तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भाषा किसे कहते हैं बताओगे? कौन बताएगा भाषा? अच्छा, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इकाई क्या है? वर्ण है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? किसी को पता है? नहीं बताया गया है। वर्ण वह मूल ध्वनि है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए क एक वर्ण है नहीं, इसमें जो अगर हलंत करेंगे तो क्या हो गया? वर्ण हो गया। सबसे छोटी इकाई क में क प्लस अ बराबर क में कितने हैं? सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? अ हो गया और क हो गया। तो प्रत्येक जितने भी वर्ण है उसमें आपको बाद में बताएंगे जो कि स्वर और व्यंजन, जितने स्वर हैं, स्वर सबसे छोटी इकाई है, स्वर सबसे छोटी इकाई है, लेकिन जितने व्यंजन हैं उसमें स्वर की सहायता लिया जाता है ना। व्यंजन वर्ण में बिना स्वर की सहायता से उसका उच्चारण नहीं होता है, इसलिए जो भी व्यंजन वर्ण है उसमें जो है स्वर छुपा रहता है, इसलिए वो सबसे छोटी इकाई नहीं हुआ। सबसे छोटी इकाई ये हो गया। तो सबसे छोटी इकाई जैसे क, ख, ग, घ इत्यादि हो गया ना। सबसे छोटी इकाई ये हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अच्छी बात। अब आगे बढ़िए। अब देखिए स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण किसी को पता है? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? इसे संस्कृत में कहते हैं स्वयं राजन्ते, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, है ना। देखिए संस्कृत हिंदी स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वर जो है वो राजा है, किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। स्वयं राजन्ते, स्वयं राजा है, राजा को किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। राजा को किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वर जो है किसी स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। स्वर वर्ण वह वर्ण है जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। लिखो, स्वर वर्ण वह वर्ण है जिसके
उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है ना, नहीं ली जाती। क्या हुआ? स्वर वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? कोई बता पाएगा? बताओ। 11। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। ठीक, लेकिन अगर आप संस्कृत में चले जाएंगे, कोई पूछ देगा कि संस्कृत में, हिंदी में कितना होता है? 11 और संस्कृत में 13। संस्कृत में हो जाएगा 13। अंग्रेजी में कितने होते हैं वोवेल? 5 होते हैं ना। तो तीनों भाषा में अलग अलग हो जाएगा। अंग्रेजी में 5, हिंदी में 11 और संस्कृत में 13। और कौन कौन से 13 है ना? तो हिंदी में देखिए, अ, आ, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, है ना? ए, ओ, अंग नहीं होता है ना? कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और संस्कृत में कहाँ बढ़ जाएगा? तो यहां पर जो री है ना, छोटी री के बाद क्या आ जाता है? बड़ी री। बड़ी री, इसमें एक अधिक मात्रा हो जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा? बड़ी री। और एक बढ़ जाएगा, और कौन सा? ली। इसमें क्या हो जाएगा? ली। तो संस्कृत में हो जाएंगे 13 और हिंदी में होती है 11। संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 है ना? 13 होती है। क्लियर? स्वर वर्ण क्लियर हो गया ना? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? पहले तो आपको वर्ण जानना है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भूलिएगा मत। वर्ण वह मूल ध्वनि है। ध्वनि माने जो भी हम बोलते हैं, ध्वनि आवाज आती है, ध्वनि माने आवाज। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। सामान्य बात। वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण स्वयं राजन्ति इति स्वरा। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वयं राजन्ति इति स्वरा। स्वर वर्ण वह वर्ण है जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। किसी से सहायता की जरूरत नहीं है। जो राजा होता है उसकी सहायता की जरूरत है जी? नहीं, राजा है तो स्वर वर्ण हो गया। हिंदी में कितने स्वर वर्ण की संख्या होती है? 11। और संस्कृत में कितने? 13। बड़ी री और ली का उच्चारण हिंदी में नहीं होता है, इसका उच्चारण संस्कृत में होता है, इसलिए इसको संस्कृत के वर्णों में रखा गया। कौन कौन से संख्या है? याद हो गया? ओ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, आए, ओ, औ, है ना? ए, आए, ओ, औ। क्लियर? अब हम चलेंगे कहां पर? व्यंजन वर्ण। चौक और है चौक।
व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण अनवग भवति व्यंजन, इसे संस्कृत में कहते हैं अनवग, अनवग भवति व्यंजन, अनवग भवति व्यंजन। व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण। तो संस्कृत में कहते हैं अनवग भवति व्यंजना, मतलब कि जिन बिना सहायता के इसका उच्चारण नहीं होता है। अनवग भवति व्यंजना माने बिना किसी की सहायता से इसका उच्चारण नहीं होता है, इसलिए इसे कहते हैं अनवग भवति व्यंजना। आप लोग 7th क्लास में जाएंगे तो आपके पढ़ने को मिलेगा स्वर, संस्कृत में स्वर किसे कहते हैं? व्यंजन। तो अनवग भवति व्यंजना, तो नोट कर लीजिए, व्यंजन वर्ण वह वर्ण है व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। इसे शॉर्ट में क्या कहेंगे संस्कृत में? अनवग भवति व्यंजन। अब व्यंजन कौन कौन से हैं? अंग्रेजी में तो बहुत कम है, लेकिन हिंदी में बढ़ जाता है ना। तो इसे नोट कर लिए, हो गया? ठीक। तो व्यंजन वर्ण में सबसे पहले क्या आता है? क वर्ग। क वर्ग में कौन? एक वर्ग में कितनी संख्या होती है? 5। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। तीसरा कौन सा वर्ग है? ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ। उसके बाद चौथा त वर्ग और पांचवा प वर्ग। क्लियर? अब देखिए, क वर्ग है ना, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनकी संख्या कितनी हो गई? नहीं, 25। एक वर्ग में 5 होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। उसी तरह से सब में च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। ये कितने हो गए? 25। इनकी संख्या 25। और इसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। हम नहीं भूलेंगे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। कौन कौन से? कब? नहीं, इतना नहीं बोलने की जरूरत है। हाँ, क वर्ग,
च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। बस इतना ही जानना जरूरी है कि एक वर्ग में 5 संख्या होती है, तो क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, त वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5। तो ये टोटल कितना हो गया? 25। इसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन।